राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मरदहि निशिचर सुबठ बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जातः बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। सब मिल देहि रावण गारी, राज करत एहि मृत्यु हंकारी। निज दल बिचल सूनी तेहि काना, फेरि सुबट लंकेश रिसाना। जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग नहीं न करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। उग्र वचन सुनि सकल डेराने, चले क्रोध कर सुबट लजाने। सन्मुख मरन वीर के शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। बहुआयुध धर सुबट सब, बिरि पचारी पचारी। व्याकुल किए भालु कपि, परिद त्रिशूलनि मारी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 42। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड, राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलकर के रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने अब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना। तब भागते हुए योद्धाओं को लौट कर वह क्रोधित होकर के बोला, मैं जिसे रन में पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर के सब वीर डर गए और लज्जित होकर के क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सन्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोच करके तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार करके भिड़ने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार मार कर रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया।